जय हिंद मित्रों, माय नेम आदर्श सोमसेवक। आपका स्वागत है आदर्श यूपीएससी एस्पायरेंट यूट्यूब चैनल में। चलिए हम देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट सम क्वेश्चंस जो कि यूपीएससी में अक्सर आ जाते हैं, कुछ आए भी हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए हम सीधे अपने क्वेश्चंस देखते हैं बिना बातचीत किए। अच्छे से नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने का मन नहीं है तो अपना मेरे जो वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक होगा टेलीग्राम का, अन्य भी चैनल है, सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिलहाल खास करके आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहाँ पर सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। ये रसायन विज्ञान के मुख्य क्वेश्चंस हैं जो कि अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ जाते हैं, विकल्प से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ जाते हैं और सामान्य जानकारी भी इनकी हमको होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर्मूले हैं, उनके रासायनिक नाम है। अक्सर एक दो क्वेश्चन हमको देखने के लिए मिल जाते हैं। चलिए देखते हैं। अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, चलिए सामान्य नाम है इसमें, फिर हम देखेंगे रासायनिक यौगिक क्या है, उसका मतलब हिंदी में क्या है, और फिर उसका रासायनिक सूत्र, मतलब उसका जो सूत्र हम फॉर्मूला लिखते हैं। जैसे कि सामान्य नाम हम पुकारते हैं जाकर के मार्केट में कि बैंकिंग पाउडर दे दीजिए। सामान्य नाम क्या है? बैंकिंग पाउडर। बैंकिंग पाउडर क्या बोलते हैं? बैंकिंग पाउडर। बैंकिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम होता है, माने रासायनिक यौगिक, अपना केमिकल कंपाउंड होता है, क्या बोलते हैं उसको? केमिस्ट्री में यदि हम बोलेंगे तो केमिकल कंपाउंड को रासायनिक नाम क्या है? बैंकिंग पाउडर। अब इसको केमिस्ट्री में क्या बोलेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम मतलब Na, वाई मतलब वाई का मतलब होता है H, एक हाइड्रोजन लगा देते हैं, और कार्बोनेट मतलब CO3। तो रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा बताओ? देखना नहीं है, बिना देखे बताओ। सोडियम का Na, H मतलब बाई, और CO3 कार्बोनेट, NaHCO3। ऐसे करके हम बना सकते हैं। ये तीन चीज़ देखनी है आपको। बैंकिंग पाउडर मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। इससे आप ये फॉर्मूला आसानी से बना सकते हैं। बस ध्यान रखना, बैंकिंग पाउडर को सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट को सामान्य भाषा में बैंकिंग पाउडर कहते हैं। चलिए अगला है विलुविट्रियल। विलुविट्रियल अगला है विलुविट्रियल, मतलब कॉपर सल्फेट बोलते हैं इसको। विलुविट्रियल मतलब कॉपर सल्फेट। थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ये ले लेते हैं ना। ठीक, तो सामान्य नाम क्या है? विलुविट्रियल। विलुविट्रियल इसका सामान्य रासायनिक यौगिक है कॉपर सल्फेट। क्या है? कॉपर सल्फेट। ठीक है, इसका सूत्र होगा कॉपर मतलब CO, सल्फेट मतलब SO4, और इसमें हम H2 के मॉलिक्यूल लगा देते हैं, मतलब वाटर के। तो CuSO4 और यहाँ पर जो होगा ये H2O। अब ये X मॉलिक्यूल इसमें ले लेते हैं, X मॉलिक्यूल हम इसमें लेते हैं। ठीक है, तो CuSO4 X H2O, X इसमें वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक, चलिए सामान्य नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। अब इसका जो रासायनिक यौगिक है वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, मैं यहाँ नीचे करता हूँ ना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। एक मिनट, हम वो ले लेते कलम, कलम ले लेते। अब ठीक है, यस सर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। खोल रहा हूँ। अब ठीक, हाँ अब ठीक है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका फॉर्मूला क्या हो? कैल्शियम मतलब Ca, ऑक्सी मतलब O, और क्लोराइड मतलब Cl2। जैसे कि याद रख सकते हैं CaOCl2। CaOCl2 मतलब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, मतलब ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2। CaOCl2। रासायनिक नाम किसका? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म अपना सामान्य नाम है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म को क्या बोलते हैं रासायनिक यौगिक में? ट्राइक्लोरोमीथेन। ध्यान रखना, क्लोरोफॉर्म मतलब ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरो मतलब ट्राई मतलब तीन, क्लोरो मतलब क्लोरीन, तीन क्लोरीन, Cl3। मीथेन, मीथेन का हालांकि क्या होता है? CH4 होता है ना। और मिथाइल यदि बोलेंगे तो CH3। तो उसमें फॉर्मूला में जब लगाते हैं तो CH लगाते हैं, CHCl3, CHCl3। ठीक है, CHCl3 क्या होगा? ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन। चलो ठीक, अच्छा आदर्श से बता, मेरे पास बैठा हूँ, सब कुछ मत। ट्राइक्लोरोमीथेन। ठीक है, सामान्य नाम है चाक। आप चाक देते हैं, चाक जो लिखते हैं। ठीक है, चाक, चाक। चाक होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। आप देखते हैं वही पाउडर जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला तो पता ही हमको, CaCO3। इसको वो संगमरमर भी बोलते हैं, चाक, संगमरमर या फिर कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। अब सामान्य नाम अगला है कास्टिक पोटास। कास्टिक पोटास ये ब्लास्ट जो करता है, कास्टिक पोटास। पोटास मतलब पोटेशियम। ठीक है, हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। रासायनिक यौगिक क्या होगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम मतलब K, हाइड्रोक्साइड मतलब OH, KOH। ठीक है, कास्टिक सोडा, क्या?
कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। देखिए कास्टिक पोटास, पोटास मतलब पोटेशियम, सोडा मतलब होता है सोडियम, कास्टिक सोडा। तो Na और हाइड्रोक्साइड का मतलब हमको पता है OH, तो कास्टिक सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH, NaOH। सामान्य नाम क्या होगा? ड्राई आइस, ड्राई आइस, आइस मानो जानते हैं बर्फ, ड्राई आइस, आइस ठीक है, आइसक्रीम आइस बर्फ होता है वो, उसको बर्फ बोलते हैं। तो क्या होगा ड्राई आइस मतलब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जो आप देखते हैं पहाड़ों पर जो बर्फ गिरता है बर्फ, वो आइस होती है, लेकिन वो ड्राई आइस होती है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की, इसलिए कहते हैं उसको खाना नहीं चाहिए, उस बर्फ को कभी भी खाना नहीं चाहिए। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, लेकिन ये ठोस होती है, ये ठोस होती है इसलिए बर्फ का रूप ले लेती है। अब क्या समझे, जो बर्फ गिरता है वो बर्फ नहीं होता, वो गैस होती है, क्या होती है? गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, लेकिन वो ठोस हो जाती है। चलिए एप्सॉम, एप्सॉम मतलब मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम मतलब Mg, सल्फेट मतलब SO4, MgSO4। जिप्सम, ये जिप्सम का वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिप्सम का अक्सर हमको मिल जाता है, जिप्सम मतलब कैल्शियम सल्फेट। देखो एप्सोम मतलब मैग्नीशियम सल्फेट और जिप्सम मतलब कैल्शियम सल्फेट। तो CaSO4, कैल्शियम मतलब Ca, सल्फेट मतलब SO4। यहाँ पर क्या लेते हैं हम इसके मॉलिक्यूल लेते हैं H2 के, 2H2 ठीक है, मॉलिक्यूल चल के। चलिए तो ग्रीन विट्रियोल, ये सब इंपॉर्टेंट आ रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं करवा रहा हूँ। ग्रीन विट्रियोल सब देखने को मिलते हैं। ग्रीन विट्रियोल मतलब फेरस सल्फेट, फेरस मतलब ये Fe और SO4 ठीक है, Fe का मतलब क्या होता है? आयरन ठीक है। चलिए FeSO4 फेरस सल्फेट। भारी जल किसको बोलते हैं? भारी जल, भारी जल जैसे कि H2O होता है, वो जल का फॉर्मूला होता है, यदि हमसे भारी जल पूछ लिया जाए तो वो D2 हो जाता है। D2 मतलब ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O, ये 2D के नीचे होता है ठीक है, D2O, 2 मॉलिक्यूल ऑफ D ऐसे करके। सिरका, सिरका आपने देखा होगा घर के अंदर बनता है, वो कड़वा होता है सिरका, उसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, वो एक तरीके का एसिड होता है, एसिड अम्ल, खट्टा होता है ना, CH3COOH, क्या होता है? CH3COOH, सिरका एसिटिक एसिड। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, सोडा मतलब बताया था मैंने आपको Na, सोडा मतलब Na। तो वॉशिंग सोडा को रासायनिक यौगिक में नाम क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। अभी हमने एक चीज पढ़ी थी कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, ऐसे ही सोडियम का क्या होगा? Na, तो Na2CO3। बैलेंस पूरी करने के लिए N के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, Na2CO3। अब है स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम मतलब Ca, हाइड्रोक्साइड मतलब OH, हाइड्रोक्साइड मतलब OH, तो क्या आ जाएगा? CaOH का उल्टा, हिंदी में लिखा हम लिख देते हैं। हाँ मेरे पास वो पेंसिल नहीं है, मैं हाथ से कर रहा हूँ ये बन नहीं रहा हाथ से ठीक है, मैं वो पैड लूँगा, मेरे पास पैड नहीं है अभी। CA ऐसे O बन नहीं रहा है ना, चलो कोई बात नहीं, ऐसे OH, अब ब्रैकेट लगाएंगे ऐसे करके ठीक है, और यहाँ लगा देंगे 2 ऐसे करके, अपने आप लगाना है ना, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। चलिए सामान्य नाम पोटास फिटकरी, पोटास मतलब कैल्शियम, फिटकरी ये हम बोलते हैं ठीक है। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, पोटेशियम मतलब K, एल्यूमिनियम Al और सल्फेट मतलब SO4। इसका नाम ये ध्यान रखें, बार बार पढ़ेंगे तो ध्यान में आएगा। तो पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, तो पोटेशियम मतलब K, एल्यूमिनियम Al, सल्फेट मतलब SO4 और H2 के मॉलिक्यूल लेते हैं। बैलेंस पूरी करने के लिए SO4 के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं हम, ट्वाइस लेते हैं। तो KAlSO4 का होल ट्वाइस 12H2O। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि पोटास फिटकरी में हम जल के कितने मॉलिक्यूल लेते हैं? तो पोटास फिटकरी का रासायनिक यौगिक होता है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, मतलब KAl होता है, देखो K मतलब पोटेशियम, Al मतलब एल्यूमिनियम। अब SO4 का होल ट्वाइस 12H2O, तो लिखना 12, 12 हम लेते 12। चलिए किक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम मतलब Ca, ऑक्साइड मतलब O, तो CaO, Ca मतलब ये वाला Ca ऐसे करके O, बस ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड। O की भी 2 वैलेंसी और Ca कैल्शियम की भी 2 वैलेंसी, तो इक्वल इक्वल हो जाती है, इनकी रेस से बन लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब कैल्शियम सल्फेट, बहुत ठोस होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? CaSO4, CaSO4 ठीक, AH2, ये हाफ H2O, अच्छा CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 तो देखो ये है ही CaSO4, इसके बाद आएगा हाफ H2O, H2 मतलब मॉलिक्यूल किसके? जल के, हाफ हाफ और यहाँ जल, जल बना दो H, मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाने की, देखो बन तो रहा है। मैं पैड लूँगा ना तो ठीक रहेगा, अभी पैसे नहीं है, पैड हो जाएगा तब मैं अच्छे से पढ़ाऊँगा।
CaSO4 हाफ H2 ऐसे करके हाफ H2 CaSO4 कैल्शियम सल्फेट हाफ H2 का मोलिक्यूल लेते हैं, वो क्या होता है कैल्शियम सल्फेट। चलिए मोहर नमक, मोहर नमक मतलब अमोनियम फेरस सल्फेट। देखो ये तो बार बार पढ़ने पड़ेंगे तभी याद होंगे, ध्यान रखना। अमोनियम, अमोनियम मतलब NH3, अमोनिया होता है NH3, ऐसी अमोनियम ले लेते हैं तो NH4 हो जाता है। अमोनियम फेरस मतलब Fe आयरन वाला सल्फेट SO4, फॉर्मूला ध्यान रखेंगे NH4 का होल ट्वाइल लेते हैं, FeSO4 का भी होल ट्वाइल लेंगे बैलेंस पूरी करने के लिए, और 6 मोल्स लेंगे H2 के। जरूरी नहीं है पूरा फॉर्मूला पूछे, और ध्यान रखना विकल्पों में 6 की जगह 9 भी हो सकता है, तो कंफ्यूज मत होना। ध्यान रखना किसमें 6 मोलिक्यूल लेने किसमें 12 लेने। व्हाइट विट्रियल मतलब सफेद वाला विट्रियल, ठीक है। जिंक सल्फेट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं जिंक सल्फेट। जिंक मतलब Zn है ना, एटॉमिक नंबर 30, और सल्फेट मतलब SO4, और 7 लेते हैं जल के मोल, ZnSO4 7H2। मार्स गैस, क्या मार्स गैस मतलब मीथेन, ये तुम जानती है CH4। बस नया सीखने को मिला हमको कि मार्स गैस का जो नाम होता है वो मीथेन होता है, मीथेन को हम क्या बोलते हैं मार्स गैस ही बोलते हैं, ठीक है। चलिए सामान्य नाम इसको पढ़ेंगे मैग्नीशिया, क्या पढ़ेंगे मैग्नीशिया मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम मतलब Mg, ऑक्साइड मतलब O, ऑक्साइड ऑक्सीजन से होता है ना। चलिए देखते हैं क्या है, MgO मतलब ये ऐसे M G, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड का करा था हमने CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ऐसे मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, बस खत्म। सामान्य नाम लिफिंग गैस, लिफिंग गैस कौन सी होती बताओ, लाफिंग गैस कौन सी है जिससे हंसते हैं, वो आप मूवी देखिए ना, एक मूवी होती है उसमें गैस छोड़ देते तो सब लोग हंसने लगते हैं, तो उसको बोलते हैं लाफिंग गैस। तो हम देखो हम पढ़ेंगे लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या होता है, उसका नाम क्या होता है रासायनिक यौगिक केमिकल कंपाउंड नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस पूछ सकते हैं आपसे कि बताइए ऐसी कौन सी गैस है जिसको सुनकर के लोग हंसने लगते हैं, तो आप बताना लाफिंग गैस। वो पूछेंगे आपको कि इसका बताइए केमिकल कंपाउंड क्या होता है, इसका नेम क्या होता है, बताना आप नाइट्रस ऑक्साइड। पूछेंगे इसका फॉर्मूला बता दीजिए, नाइट्रस मतलब N2O, ऑक्साइड मतलब O, नाइट्रस मतलब होता है नाइट्रोजन से, नाइट्रोस मतलब N2, ऑक्साइड के लिए ऑक्सीजन, ठीक है। ये कुछ नहीं है, ये 24वां नंबर जो है ना ये इसका है, अगले वाले का 23 के बाद 24, तो यहाँ रह गया, ठीक है। चलिए केवल N2O, ठीक है, इसको इसको खत्म कर दो, अब 24वां नंबर यहाँ आता। चलिए सिंदूर, इसका पूछ लिया जाता है सिंदूर, मर्क्यूरिक सल्फाइड, क्या होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड, मर्क्यूरी मतलब Hg, मर्क्यूरी मतलब क्या होता है Hg, इससे डिनोट करते हैं Hg से मर्क्यूरी, ठीक है। आई थिंक 80 इसका एटॉमिक नंबर होता है, चलिए देखेंगे। तो मर्क्यूरिक सल्फाइड मतलब SO4, ऐसे कुछ करके आता है सल्फेट 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 SO4, अब सल्फाइड आ जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखा है ये HgS, S मतलब सल्फर, सल्फर मतलब सल्फाइड। देखिए मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS लिख देना बस, HgS, ये क्या सिंदूर का। चीनी, चीनी आपने देखी घर के अंदर जो चीनी है शक्कर, उसको बोलते हैं सुक्रोज, केमिस्ट्री के यौगिक नेम में सुक्रोज। फॉर्मूला क्या होता है ये तो याद होगा, C12H22 हो गया था, ये तो रटा रखा है 12th में। C12, ये 12 ऐसे लिखना है, देखिए नीचे C ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके है ना, C12H22O11, C12H22O11, ठीक है। ऐसे ये TNT वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, TNT इंटर में बहुत इंपोर्टेंट होता है 12th में। TNT मतलब ट्रिनिट्रोटोलुइन, ट्रिनिट्रोटोलुइन, फॉर्मूला C7H5N3। अरे ध्यान रखना 753 753 753, C7H के 5 N के 3 O के 6, सबको नीचे लिखना, ठीक है गिनतियों को। इतने इतने उनके हमने रेशो लिया है, इनके मतलब रेशो मतलब उनके अमाउंट लिया है, अमाउंट इनके मॉलिक्यूल लिए ऐसे करके। रेत, आपने रेत देखा, रेत इसको कहते हैं सिलिकॉन ऑक्साइड, सिलिकॉन मतलब SI, इसका एटॉमिक नंबर आई थिंक 14 वो होता 14 सिलिकॉन का। O2 SiO2, ठीक है। रेड विट्रियोल, ऐसे हमने पढ़ा था अभी पीछे, व्हाइट विट्रियोल ऐसी रेड विट्रियोल मतलब कोबाल्ट सल्फेट। अब ये सेकंड का होता है, हमने कंपाउंड नेम पढ़े होंगे, कंपाउंड नेम केमिकल कंपाउंड नेम है, तो सेकंड फर्स्ट कहाँ आता है हम उसको वहाँ बताएंगे। हालांकि बताएंगे क्या, जितना फॉर्मूले बता रहे हैं ये सब केमिस्ट्री में मैंने सिखा रखा है, मेरा यूट्यूब चैनल है आदर्श स्वयंसेवक, उस पर मैं केमिस्ट्री में बताया भी मुझे कोबाल्ट सेकंड कैसे आता है। चलिए कोबाल्ट सेकंड सल्फेट, तो कोबाल्ट मतलब CO, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर आई थिंक 27 होता है, हाँ 28 का निकल होता है। तो CO और सल्फेट का SO4 और 7H2 के मोलिक्यूल लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। ध्यान रखना रेड विट्रियोल व्हाइट विट्रियोल दोनों में से किसी का भी आ सकता है, हो सकता है विकल्प में देगा, कंफ्यूज मत हो जाना। तो माय नेम आदर्श कुमार चंद्रा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आई एम परस्यूइंग बीटेक विद मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी, एंड आई एम आल्सो PSC एस्पायरेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर more previous video regarding UPSC, SSC, CGL, PCS and अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, ओके। तो अंत में लाइक कर दिया करो दोस्त,
सब्सक्राइब भी कर दो। भारत माता की जय, वंदे मातरम। चलो वंदे मातरम लिख दो। ओके, थैंक यू।